सोचो कि तुम एक स्टिकमैन हो, एक सिंपल कार्टून कैरेक्टर जो कि एक पेपर के ऊपर रहता है। तुम लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, आगे और पीछे, पर बस इतना ही। तुम्हारा लाइफ पेपर तक ही लिमिटेड है। लेकिन एक दिन पेपर के बीच में अचानक तुम्हें एक गोला दिखता है जो कि पहले छोटा था अब बड़ा हो रहा है। तुम सोच रहे हो कि ये क्या है, कोई एलियन अटैक या फिर कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, पर असल में वो एक 3D स्फीयर है या फिर 3D गोला जो कि तुम्हारे 2D वर्ल्ड से गुजर रहा है। तुम सिर्फ उसका एक स्लाइस देख सकते हो, उसका असली शेप तुम सोच भी नहीं सकते। अब सोचो अगर हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं तो क्या अगर कोई चीज 4D में हो, क्या हम सिर्फ उसका एक स्लाइस देख पाएंगे या फिर कुछ और। 4D एक ऐसा डिमेंशन है जो कि हम ना देख सकते या फिर इमेजिन कर सकते, पर शायद कभी कभी जब भी कोई शैडो हवा में हिलता है या फिर कुछ रीजंस की वजह से डिसअपीयर हो जाता है तो क्या वो एक 4D ऑब्जेक्ट है। तुम्हें क्या लगता है? बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो के बाद तुम अपने दोस्तों को या फिर किसी भी रिश्तेदार को कॉन्फिडेंटली समझा पाओगे 4D क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर 4D जानने से पहले बाकी डिमेंशन के बारे में जान लेते हैं। 0D मेरे बैंक अकाउंट की तरह ही 0D में कुछ नहीं होता, पूरा खाली, सिर्फ एक पॉइंट जिसका ना कोई लेंथ होता है या फिर विड्थ या फिर हाइट। एंड क्योंकि मेरे अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं है इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकता। जस्ट लाइक 0D, 0D में रहने वाले क्रिएचर्स कभी मूव नहीं कर सकते क्योंकि मूवमेंट के लिए लेंथ की जरूरत पड़ती है और 0D क्रिएचर्स के पास कोई भी लेंथ नहीं होता। 1D ऑन दी अदर हैंड बहुत ही लकी होता है क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली एज द नेम सजेस्ट 1D यानी एक ही डिमेंशन, बेसिकली एक लाइन के पास एक ही डिमेंशन होता है, इधर x और y। पर अगर हम एक और ऐसा लाइन ऐड कर दे तो ये बन जाएगा 2D यानी दो डिमेंशंस, x और y दोनों। अब ये 2D क्रिएचर्स कहीं भी जा सकते हैं एक पेपर के अंदर। इमेजिन एक स्टिकमैन पेपर के अंदर कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह, पर वो कभी उड़ नहीं सकते। लाइक हवा में ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि उनको इसके लिए एक और डिमेंशन चाहिए जो कि आता है 3rd डिमेंशन में, जहाँ पे हम रहते हैं इंसान। हम इंसान लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। वेल टेक्निकली हम उड़ नहीं सकते पर ऊपर तो जा सकते। हम उड़ नहीं सकते क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, अगर ग्रेविटी ना होता तो हम जरूर उड़ सकते। और एक और बेनिफिट है 3D क्रिएचर्स होने का कि हम हमारे लोअर डिमेंशंस क्रिएचर्स को देख सकते हैं। लाइक हम एक 1D क्रिएचर को देख सकते हैं जो कि सिर्फ एक पॉइंट है, या फिर 2D कोई भी ड्राइंग होता है वो बेसिकली एक 2D डिमेंशन का ही होता है। हम उनको देख सकते हैं एंड ऑब्जर्व कर सकते हैं। अनलाइक 4D जो कि हमारे से एक ऊपर का डिमेंशन है, कोई भी क्रिएचर्स अपने से एक ऊपर के डिमेंशन को देखने की तो दूर बात है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। पर आखिर 4D क्रिएचर्स दिखते कैसे हैं? क्या भूत 4D क्रिएचर्स हो सकते हैं? वेल 4D क्रिएचर्स कैसे दिखते हैं या फिर आखिर 4D कैसा होता है वो हमें नहीं पता क्योंकि हम 3D क्रिएचर्स है, इसलिए हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 4D कैसा होगा। लाइक 4th डिमेंशन में जो 4th एक्सिस होगा, लेट्स से W, वो कहाँ पे होगा, इधर या फिर इधर। बट एक चीज है जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं जो कि है शैडोज। हम 4D क्रिएचर्स के शैडोज इमेजिन कर सकते हैं। वेल अगर अभी तक तुमने नोटिस किया होगा तो जो भी कोई क्रिएचर्स होता है उसके शैडोज उससे एक डिमेंशन लोअर होते हैं। जैसे कोई 3D ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से ह्यूमंस, उनके जो शैडोज होते हैं वो 2D में होते हैं। या फिर जो कोई 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक ड्राइंग, एक स्टिकमैन का ड्राइंग, उसका शैडो बेसिकली एक लाइन होता है जो कि एक डिमेंशन। एंड 0D के तो कोई शैडोज नहीं होते क्योंकि वो उसका कोई डिमेंशन ही नहीं है। तो ठीक वैसे ही अगर कोई 4D ऑब्जेक्ट है तो उसका भी शैडो 3D में होना चाहिए। तो क्या हम उसके शैडो को इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि वो 3D में है? वेल यस, एंड एक्चुअली में साइंटिस्ट ने ऐसा कर लिया है। इसको बोलते हैं टेसरैक्ट। अगर एक सिंपल वे में बोला जाए तो टेसरैक्ट बेसिकली एक शैडो होता है 4D ऑब्जेक्ट का। अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो 4D क्यूब का। अभी स्क्रीन पे जो तुम एनिमेशन देख रहे हो वो एक टेसरैक्ट का एनिमेशन है। इसे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा कि एक क्यूब के अंदर एक और क्यूब जो कि कनेक्टेड है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो अब बात करते हैं एलियंस या फिर भूत की। क्या वो 4D क्रिएचर्स हैं? वेल इसका भी कोई एक्चुअल प्रूफ तो नहीं है, पर हम इसके ऊपर भी एक इमेजिनेशन लगा सकते हैं। इंट्रो में मैंने जो बोला था कि एक स्टिकमैन को पहले एक गोला देखा जो पहले छोटा था तब बड़ा हो गया, बेसिकली वो इसको 3D ऑब्जेक्ट का स्लाइस दिखा था। ठीक वैसे ही अगर कोई 4D ऑब्जेक्ट हमारे 3D वर्ल्ड से जाएगा सो मोस्ट प्रोबेबली हमें उसका स्लाइस दिखाई। या फिर हो सकता है जब भी कोई भूत हवा में उड़ रहा है या फिर कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो कि हवा में उड़ रहा है, जो कि नेचुरली उड़ना नहीं चाहिए, वो बेसिकली हो सकता है 4th डिमेंशन में उड़ रहा हो या फिर 4th डिमेंशन में चल रहा हो। ऑफ कोर्स ये जस्ट एक प्योर इमेजिनेशन है, इसका रियल लाइफ में कोई भी लेना देना नहीं है। पर डिमेंशंस ये भी खत्म नहीं होते, और भी बहुत सारे डिमेंशंस हैं। साइंस के मुताबिक 4D से भी ज्यादा डिमेंशंस है, इवन 11D तक। पर एक तरीका है जिससे हम 4D को समझ सकते हैं। वेल कभी कभी टाइम जो होता है उसको भी एक 4th डिमेंशन बोला जाता है, X Y Z एंड देन टाइम। सो यही था हमारा वीडियो 4D के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड ऐसे ही अगर और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को प्लीज विजिट करो।